हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। एक छोटा सा द्वीपीय देश नाम है जिसका आइसलैंड। इस देश में आप पाएंगे कि बीते 800 सालों से जिस स्थान पर विस्फोट नहीं हुआ वहां विस्फोट अभी हुआ है। और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि लगभग 400 भूकंप यहां पर महसूस करे गए हैं एक निश्चित समय अंतराल में। इतना ही नहीं, यहां आप पाएंगे कि इस स्थान पर आपको बीते 2 साल में 8 बड़े ज्वालामुखी विस्फोट दिखाई दिए। पीछे जो आकृति आपको दिखाई दे रही है आइसलैंड के संबंध में आपको एक विशिष्ट जानकारी देगी। आप पाएंगे कि जो विस्फोट इस स्थान पर हुए ये बेसिकली हमें देखने को मिले एक स्पेशल टाइप की लेक के पास, जिसका निर्माण वास्तविकता में मानव द्वारा करा गया है। इसे कहा जाता है ब्लू लेगून स्पा। मानव द्वारा निर्मित इस झील के पास ही यह विस्फोट हुआ है और यहां पर जो आप ये लगा हुआ चेहरे पर पदार्थ देख रहे हैं, यह वास्तविकता में इस एरिया की एक खास बात है। यहां पर सिलिका और राख की एक लेयर है। जहां पर यह विस्फोट हुआ उससे केवल 5 किलोमीटर दूर। अब जो स्थान है अगर मैं आपको बताऊं तो रेक्सनेस प्रायद्वीप, यह वास्तविकता में आइसलैंड के समीप स्थित एक स्थान है। आइसलैंड का बेसिकली दक्षिण पश्चिमी भाग है। इस स्थान पर बीते 800 वर्षों में कोई खास ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से 2021 के बाद से आप पाएंगे कि इस स्थान पर तेजी से विस्फोट होना स्टार्ट हुए और 8 बार बड़े विस्फोट हो चुके हैं। यहां पर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह जो विस्फोट है यह नए ज्वालामुखी युग का प्रारंभ होने वाला है, ऐसा अब इस स्थान की फ्रीक्वेंट गतिविधियों को देखकर लग रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण की बात हम अभी करें, परंतु इस बात को भी जान लें कि इस स्थान पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज के अलावा, ज्वालामुखी गतिविधियों के अलावा लगभग 400 छोटे भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं बीते कुछ समय में। यहां पर आप पाएंगे कि इस स्थान पर जो स्थिति निर्मित हुई है, इस स्थिति का खासा लेना देना है इस स्थान की जियोलॉजी अर्थात भूगर्भिक संरचना से। जिस स्पा के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, यह स्पा बेसिकली है एक लेक। यह लेक उस स्थान पर बनी है जो स्थान वास्तविकता में ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए खासा प्रसिद्ध है और एक पर्यटक स्थल भी है। इस स्थान से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना आपको अभी देखने को मिली, जहां सरकार के द्वारा लगभग 4000 से अधिक लोगों को उस स्थान से निकाल दिया गया और केवल 2 या 3 लोग अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर रुके हैं। अन्यथा की स्थिति में पूरा शहर खाली करा लिया गया है। अब यहां प्रश्न यह आता है कि इस प्रकार की गतिविधि पीछे दिख रहे ऐसे स्थान पर क्यों? तो जरा ध्यान से देखिए, आपको यह एक स्थान दिखाई देगा जिस प्रायद्वीप की मैं अभी से कुछ समय पहले चर्चा कर रहा था। यह रिक्सनेस प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप का एक स्थान है, एक जिला है। स्थान है ग्रिंदाविक। यह जो स्थान आप देख रहे हैं यह बेसिकली आइसलैंड के दक्षिण और पश्चिमी भाग में आता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इतनी भयंकर ज्वालामुखी गतिविधि क्यों हो रही है, तो पीछे दिया हुआ डायग्राम इसका एक स्पष्ट उत्तर है, एक स्पष्ट एक्सप्लेनेशन है। यहां अगर आप देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि जो आइसलैंड है इसमें आपको अर्थात कई बार इसे वाई शेप्ड संरचना या वाई आकृति में ज्वालामुखी गतिविधियों की बेल्ट आपको देखने को मिलेगी। जहां आप पाएंगे कि इस बेल्ट का एक पोर्शन जो है वो एंटर करता है आइसलैंड में उसके उत्तरी भाग से, अर्थात जो द्वीप आप देख रहे हैं डियर, ये द्वीप वास्तविकता में ज्वालामुखी उद्गार से बना अर्थात मैग्मा की सतह से बाहर आने से बना एक पठार है, सागर के अंदर स्थित। अर्थात यह स्थान वास्तविकता में अगर मैं आपको शो करूं तो यहां अगर आप देखें तो यह स्थान वास्तविकता में इस प्रकार से 2 प्लेटों के दूर जाने से यहां निर्मित हुआ है और इसके पश्चात यहां पर मैग्मा के जम जाने से एक बड़े से द्वीप का निर्माण हुआ है जिसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं और इसी के पास आपको दिखाई देगा एक छोटा सा द्वीप जिसे हम आइसलैंड कहते हैं। अर्थात यहां पर पड़ी हुई दरार से निकले मैग्मा के कारण यहां पर आपको जो है वो द्वीप की संरचना दिख रही है। इस दरार से ही निकला मैग्मा आज के समय इस स्थान पर जो है वो जमा है और एक देश है इस स्थान पर।
अब प्रश्न यह आता है कि इस स्थान पर फिर इतनी ज्यादा गतिविधि क्यों? तो इसका रीजन है कि भाई यहां पर प्लेट्स का स्लाइड मूवमेंट है और यह मूवमेंट कहीं ना कहीं जो है वो ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। पीछे दी हुई इस आकृति को, इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है। आप पाएंगे कि इस प्रकार से ये दो दरारें जो है इस क्षेत्र में निर्मित हुई हैं। आप पाएंगे कि इसका पोर्शन जो है टूटकर दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। ये इस स्थान की एक विशिष्ट से भी विशिष्टतम विशेषता है। यहां एक बात गौर करने लायक है कि यह गतिविधि हो किस कारण से रही है और क्यों यह इतना क्रूशियल हो जाता है। इस दिए हुए मैप को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने पहले कभी स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा भाई कि विश्व के जितने भी बड़े आपको महाद्वीप दिखाई देते हैं वो सारे ही महाद्वीप वास्तविकता में एक प्लेट पर स्थित है और ये जो प्लेटें हैं इन पर महाद्वीप स्थित है और इन प्लेटों पर ही महासागर स्थित है। अर्थात पृथ्वी की जो सतह आपको दिख रही है यह सतह कुछ इस प्रकार से दिखती है और इस सतह पर आप पाएंगे कि अलग अलग स्थान पर पानी और अलग अलग स्थान पर महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं। यह अटलांटिक महासागर है। यह स्थान गहरा है, इस कारण यहां पानी भरा है। अब ये जो आपको दिखाई दे रही आकृति है ये प्लेटें हैं और इस तरीके से इन प्लेटों के मध्य किनारे हैं और जो प्लेटें और जो किनारे आपको दिख रहे हैं इन किनारों के मध्य ही आपको ज्वालामुखी दिखते हैं जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब जरा इस आकृति को ध्यान से देखें तो आप एक बात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड है, अगर मैं मार्क करूं इस स्थान पर तो कुछ यहां आपको दिखाई देता है आइसलैंड। अब जरा इस स्थान को ध्यान से देखिए, यहां आपको टेक्टोनिक गतिविधियां दिखाई देंगी। यह स्थान खासा एक्टिव एरिया है वोल्केनोस के लिए। अब जब ये दोनों प्लेटें दूर जा रही हैं तब के स्थान पर आप पाएंगे इस स्थान पर जो है वो शांत दरारीय उद्गार होना चाहिए, ना कि विस्फोट के कारण। पर डियर यहां हो तो विस्फोट रहा है। लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक जो है वो मैग्मा निकला है इस स्थान पर। इसके पीछे का कारण वास्तविकता में यहां स्थित लोकल छोटी प्लेट्स हैं जो आपस में कहीं ना कहीं जो है वो टकरा रही हैं। यानी कि अगर हम इसे समग्र रूप से देखें तो आइसलैंड टूटता हुआ हमें दिखाई देगा, अलग होता हुआ दिखाई देगा, इस प्रकार से दो भागों में टूटता हुआ नजर आएगा। परंतु कुछ लोकल प्लेट्स के प्रभाव से यहां कहीं पर जो है वो ज्वालामुखी उद्गार शांत नहीं, दरारीय नहीं, उद्गार के विस्फोट के रूप में हो रहा है। परंतु यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपकी जानना जरूरी है। ये लोकल स्तर पर है, वृहद स्तर पर अगर आप देखें तो ये प्लेट आपको टूटती हुई दिखाई देंगी। खासा प्रसिद्ध है आइसलैंड बेसिकली अपने ज्वालामुखी दृश्यों के लिए, ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए और पर्यटन के लिए। इस स्थान का नाम मैंने आपको बताया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है ब्लू लेगून स्पा। ये एक स्थान है जो मानव निर्मित है और इसके पास ही एक भूतापीय जो है बिजली का संयंत्र है। अर्थात मैग्मा के ताप को उपयोग करते हुए बिजली का उत्पादन बेसिकली इस स्थान पर करा जाता है। अब यहां से जो गर्म पानी निकलता है उस एक स्थान पर जो है वो लाकर इकट्ठा करा जाता है और इस गर्म पानी का उपयोग जो है वहां पर आने वाले टूरिस्ट स्पा के रूप में करा करते हैं। और इसीलिए भी करा करते हैं क्योंकि इस स्थान पर जो है आपको सिलिका और इससे संबंधित कुछ यौगिक की धूल दिखाई देती है जो कि शायद ऐसा कहा जाता है कि टूरिस्ट को काफी ज्यादा आकर्षित करती है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। अब जरा ध्यान दीजिए, सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फर्स्ट इज के अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है अर्थात वैकल्पिक विषय है यूपीएससी में आपका, तो याद रखिए 300 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ इन बैचेस की स्टार्टिंग होने वाली है जिसमें मैं आपको पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ाऊंगा। इतना ही नहीं डियर, ये वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने में तो हेल्प करेगा ही, अपितु सबसे कठिन पड़ाव यूपीएससी का जो कि होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके लिए सबसे इजी होने वाला है।
और ये इसलिए इजी होने वाला है बिकॉज आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी, जो हाईली इन्फ्लुएंस करता है यूपीएससी के प्री को। लगभग 30 से 35 प्रश्न जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स के लिए जो टफ हैं वो आपके लिए पीनट्स होंगे, आपके लिए बेहद आसान होंगे और बहुत ही आसानी से आप उनका उत्तर दे पाएंगे बिकॉज सभी लोग इसे जीएस की तरह देखेंगे और आप इसमें ऑनर्स लेवल तक की तैयारी के साथ इस एग्जाम में उतरने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको ये ऑप्शनल जो है वो जीएस पेपर नंबर फर्स्ट में असिस्टेंस देगा, सभी के आंसर से अबव एवरेज आपका आंसर होगा। इंटरनेशनल रिलेशन हो जिसमें जियोपॉलिटिक्स आता है, सारा कुछ कवर इस सब्जेक्ट में होने वाला है। बिग ऑप्शनल, एक शानदार ऑप्शनल है, आपका वेट कर रहा है, सबसे रोचक ऑप्शंस में से एक है। मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिए सेल के तहत इसका प्राइस जो है 14,999 है और इस प्राइस पर अगर आप प्रिवेल करना चाहते हैं तो 31 मई से पहले इस बैच को ज्वाइन कर लें। बट याद रखिएगा जो कॉस्ट आपको शो हो रहा है ये AK लाइव कोड का यूज करने पर ही आप इसे यूज कर पाएंगे। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके पास अलग बैच है और अगर आप जीएस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो डियर स्टडी IQ के P2I बैचेस आपका वेट कर रहे हैं। इन बैचेस में SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से आपको सेपरेट प्रोग्राम दिखेगा जो कि प्री का क्रैश कोर्स है। डेली 3 आवर की लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और इतना ही नहीं, आपका जब सिलेबस एंड होगा तो आपके पास टेस्ट सीरीज भी होगी और साथ ही प्री क्वालिफाई करने पर आपको आवासीय सुविधा अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी फायदा मिलेगा। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो कॉस्ट आपको शो हो रही है ये केवल और केवल 31 मई तक ही आपको मिलने वाली है, अर्थात आपको 31 मई के पहले इस कॉस्ट पर प्रिवेल कर लेना है, सेम रूल अर्थात AK लाइव कोड का यूज करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।